अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका बायोलॉजी टीचर सर अली रजा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने टिश्यू वाला पोर्शन शुरू किया हुआ है। एनिमल टिश्यू हमने कंप्लीट किए। आज हम प्लांट टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जितने भी एनिमल हैं वो टिश्यू से मिलकर बने हैं, सेम ऐसे ही जितने भी प्लांट हैं वो भी टिश्यू से मिलकर बने हैं। प्लांट टिश्यू की कितनी टाइप है? दो टाइप है इसकी, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड का मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो आपने एनिमल टिश्यू पढ़े थे वो कितनी तरह के पढ़े थे? 4 टाइप एनिमल टिश्यू की। उनमें एपिथेलियल टिश्यू थे, कनेक्टिव टिश्यू थे, मस्कुलर टिश्यू थे और नर्वस टिश्यू थे। लेकिन प्लांट में उस तरह नर्वस टिश्यू आपको पता है जो कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है, लेकिन प्लांट में तो ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होती। इनमें तो कोई इस तरह का रिस्पांस या इतना फास्ट रिस्पांस नहीं देते। उसके अलावा जो मस्कुलर टिश्यू है वो भी प्लांट में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह की लोकोमोशन मूवमेंट हरकत नहीं करनी होती। इस वजह से इनकी जो 2 ही टाइप है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कंपाउंड टिश्यू। सबसे पहले सिंपल टिश्यू क्या होते हैं और कॉम्पैक्ट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू में इधर एक मैं डिफरेंस आपको बताता चलूं। ये जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू में मेन डिफरेंस क्या है? सिंपल टिश्यू जो होते हैं ना, ये सेम टाइप ऑफ यानी सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल टाइप या सेम टाइप ऑफ सेल से क्या मतलब इस बात का? जैसे देखें आप, ये जो सिंपल टिश्यू है ये सारे सेल एक ही तरह के सेल होंगे, यानी ये जो ग्रुप टिश्यू जो है वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे, एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। एक जैसे सेल का जो ग्रुप है, सिंगल टाइप ऑफ सेल का जो ग्रुप है, अगर ऐसे प्लांट में टिश्यू पाए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। दूसरी साइड पे कंपाउंड टिश्यू, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का मतलब क्या है? जैसे देखिए आप, एक तो टाइप की होगी सेल की, उसके अलावा चलें एक और ये बना लें आप। उसके अलावा हमारे पास कुछ ये सेल हैं जो कि उनसे डिफरेंट है, सिर्फ इनका फंक्शन ही डिफरेंट नहीं है, साथ इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। जैसे देखें कुछ सेल इस तरह के हैं, कुछ सेल इस तरह के हैं, तो ये भी एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बना है तो टिश्यू है। इस वजह से ऐसे टिश्यू जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। प्लांट टिश्यू की 2 टाइप थी, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मेन डिफरेंस पहले हमने देखा कि सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो कंपाउंड टिश्यू है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। अब हम फर्दर इनको देखते हैं। आज हम सिंपल टिश्यू को डिस्कस करते हैं, कंपाउंड टिश्यू को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल टिश्यू की 2 टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना प्लांट के अंदर, एबिलिटी टू डिवाइड, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, इनका काम यही है डिवीजन करना। परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते। क्या मतलब इस बात का? ये डिवाइड नहीं करेंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम लेकिन ये बनते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले ये हमारे पास कुछ सेल हैं, समझिए मेरे पास जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? डिवाइड करना, एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन ये डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन बनेंगे इन्हीं से। जैसे देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये डिवाइड करते रहते हैं और दूसरे बेशुमार तरह के टिश्यू बनाते हैं, उन्हीं में से एक जो है वो क्या है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करते हैं, इनका काम ही डिवीजन है। जब ये डिवाइड करते रहेंगे तो बेशुमार टिश्यू बनाएंगे, उनमें से एक जो है वो क्या है? परमानेंट टिश्यू। जैसे देखिए ये डिवाइड किया और डिवाइड करके इन्होंने बेशुमार और टिश्यू बना दिए, और जो एक टिश्यू का ग्रुप था उसे हम परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। ये परमानेंट टिश्यू आप फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि ये इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाएगा। सपोज करें ये कोई लीफ बन गया, कोई उसकी स्टेम बन गया, कोई रूट बन गया, कोई भी इसकी शूट बन गई है, कोई तो ये नहीं कि ये अब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये डिवाइड करते रहेंगे और उसकी लेंथ में इजाफा करेंगे। जैसे देखिएगा थिन सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है? थिन होती है, लार्ज न्यूक्लियस होता है एंड नो वैक्यूल। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। थिन सेल वॉल जाहिर है भाई इनका काम ही डिवीजन है और बड़ी स्पीड से ये डिवाइड करते रहते हैं, तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता ये अपनी सेल वॉल को भी थिक कर सके। उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाएंगे ना, यानी सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करते हैं और उनमें से कुछ मेच्योर हो जाते हैं, तो मेच्योर होने के बाद वो उनको हम मुख्तलिफ नाम दे देते हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और उनकी सेल वॉल भी फिर थिक हो जाएगी। लेकिन अभी यूं ही ये डिवाइड किए हैं, उस वक्त इनकी जो सेल वॉल है वो थिन ही होगी, क्योंकि डिवाइड करके फिर से इन्होंने डिवाइड करना है, फिर से इन्होंने डिवाइड करना है, इतना टाइम नहीं होता। इनका काम ही
कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। लार्ज न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होगा तो आगे डिवीजन के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा प्रोटीन बनानी है, ज्यादा मैसेंजर आरएनए चाहिए, तो इस वजह से न्यूक्लियस का साइज भी थोड़ा बड़ा होना जरूरी है। नो वैक्यूल, इनके अंदर वैक्यूल भी ज़ाहिर है, आपने पढ़ा था कि प्लांट जो है जब डिवाइड करता है उस वक्त अपने बड़े वैक्यूल को छोटे छोटे वैक्यूल में डिवाइड कर देता है ताकि डिवीजन में आसानी हो सके। ज़ाहिर है अभी, और उसके बाद जब सेल डिवाइड करता है फिर दोबारा से बड़ा सेल, बड़ा न्यूक्लियस, फिर जो वैक्यूल है आस्ता आस्ता फिर बड़ा बन जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। यानी अगर एक सेल डिवाइड करेगा, जब सेल डिवाइड करेगा उस वक्त जो है वो अपना बड़ा सा जो वैक्यूल होता है प्लांट के सेल में, वो छोटे छोटे वैक्यूल में टूट जाता है और न्यूक्लियस सेंटर में आता है। उसके बाद सेल डिवाइड कर गया, जब सेल ने मुकम्मल डिवीजन कर ली, 2 सेल बन गए। अब वो जो छोटे छोटे वैक्यूल थे अगेन वो टाइम लगता है उनको और फिर एक बड़ा वैक्यूल बनता है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा से बड़ा वैक्यूल बन सके, इस वजह से नो वैक्यूल, यानी कि वो अभी वैक्यूल बनने ही जा रहे थे कि फिर से वो डिवाइड कर जाता है। ओके, उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी फर्दर टाइप्स हैं 3, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, पहले इसको नहीं आपने भूलना, एबिलिटी टू डिवाइड, इनका काम ही डिवाइड करना है। अब इसका मतलब ये तीनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इंटर एपिकल, इंटर और लेटरल मेरिस्टेमेंट जो है ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। परमानेंट को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक को कंप्लीट करते हैं। काम ही इनका डिवीजन है, कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं। पहले जो इसकी टाइप है वो एपिकल है। एपिकल क्या करते हैं, टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, ये रूट की और शूट की, रूट और शूट में क्या फर्क है, जो भी अंडरग्राउंड पार्ट होता है ना प्लांट का उसे हम कहते हैं रूट, और जो अबव जो है वो ग्राउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं शूट। जैसे उसमें स्टेम है, ऊपर जितना भी एरियल पार्ट है वो शूट्स में आएगा। तो ये रूट की टिप पे, जैसे इसे देखिएगा ये डायग्राम में, ये प्लांट जो है उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है समझिए इसकी शूट है, तो ये शूट की टिप पे पाया जाएगा जिसे एपिकल मेरिस्टेम जो है। तो ये इसका काम ही डिवाइड करना है, जैसे छोटा पौधा जाए जब वो सीड से निकलेगा तो ये सबसे ऊपर टॉप पे पाए जाएंगे उसके, और ये डिवाइड करते रहेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ में इजाफा करते रहेंगे। नीचे से जड़ें भी ज़ाहिर बढ़ेंगी, तो ये जड़ की टिप पे एपिकल वर्ड निकला है एपेक्स से, और एपेक्स का मतलब ही होता है टॉप। ये यानी कि टॉप पे पाए जाएंगे, उसके किनारों पे पाए जाएंगे, टिप या टॉप ऑफ रूट एंड शूट, ताकि ऊपर से भी लेंथ बढ़े उसकी शूट की भी और रूट की भी लेंथ बढ़े। सिंपल एपिकल मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम का जो काम है वो उसकी लेंथ बढ़ाना है, लेंथ शूट्स की भी और रूट्स की भी। ज़ाहिर डिवाइड करते रहेंगे, इनका काम ही डिवीजन है, तो ये इस तरह इनकी लेंथ बढ़ाएंगे। इंक्रीज लेंथ नीचे लिखा हुआ, इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। और प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ और एक प्राइमरी ग्रोथ। अगर किसी प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और अगर उसकी विड्थ में इजाफा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपको पता है प्लांट जो है वो प्राइमरी ग्रोथ भी करते हैं और साथ सेकेंडरी ग्रोथ भी, उनकी लेंथ में भी इजाफा हो रहा होता है और साथ उनकी विड्थ में भी इजाफा। कुछ प्लांट होते हैं जिनकी लेंथ में ज्यादा इजाफा होता है, जैसे आप देखें फैजी का जो दरख्त है उसकी लेंथ में ज्यादा इजाफा होता है। उसके अलावा जो बोर्ड का जो दरख्त है उसकी विड्थ में बहुत ज्यादा इजाफा होता है, वो कुछ सालों के बाद इंसान से भी ज्यादा उनके जो है वो विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो है वो विड्थ में ज्यादा इजाफा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल जो है वो उसकी लेंथ बढ़ा रही है, एपिक्स यानी किनारों पे पाई जाएगी रूट और शूट के। जो इंटरकैलरी है ये क्या करती है, बिटवीन, पहले इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल में पहले लेटर को देखते हैं फिर इसको देखते हैं। लेटर मेरिस्टेम इसका अपोजिट है, ये साइड ऑफ रूट, ये टिप्स पे नहीं पाई जाएगी, ये साइड्स पे पाई जाएगी। साइड्स का मतलब क्या है, ज़ाहिर है जैसे तो देखिए इस डायग्राम में आप, ये नीचे ये इसकी साइड पे पाई जाएगी और इसकी विड्थ में इजाफा करेगी, उसकी थिकनेस बढ़ाएगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ लेके आएगी। लेटरल मेरिस्टेम जो है ये किधर पाए जाते हैं, साइडों पे पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किनारों पे पाए जाते हैं, शूट्स के और रूट्स के, ताकि दोनों साइड पे प्लांट की लेंथ बढ़ती रहे। काम डिवीजन ही है सबका, इनका काम भी डिवीजन है। जो लेटरल मेरिस्टेम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिवीजन जब करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसकी थिकनेस यानी विड्थ में इजाफा करेंगे। और ये लेटरल का मतलब ही होता है साइड, यानी कि बाहर वाली जो साइड होती है तो उस साइड पे ये पाए जाएंगे, बाहर वाली साइड। तो क्या करते हैं, ये साइड ऑफ रूट एंड शूट पाए जाएंगे, इंक्रीज विड्थ में इजाफा करेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ लेके आएंगे। ओके, जैसे इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, यानी उसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं तो विड्थ 2 तरह से बढ़ती है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम।
यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या है, जैसे आप किसी भी स्टेम को अगर आप दरख्त को काटें तो उसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ रिंग रिंग बने होते हैं। जैसे इसमें आप देखें जो बाहर वाला एक जो जिसे सक कहते हैं, अक्सर जो आउटर लेयर होती है कॉर्क या सक उसे कहते हैं, उसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क का मतलब ही सक होता है, जो उसकी सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है प्लांट के स्टेम की, उसे हम कहते हैं कॉर्क। तो जाहिर है कॉर्क भी सेकेंडरी ग्रोथ से बड़ा ना, तो जो लेटर मेरिस्टेम है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कॉर्क कैम्बियम भी होती है सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट होती है, और उसी स्टेम के जो अंदर होते हैं वो क्या होते हैं वेस्कुलर, जो कि जाइलम और फ्लोएम जिधर पाए जाते हैं। ये कुछ रिंग बने होते हैं, इन्हें एनुअल रिंग भी कहते हैं। एक साल के बाद एक रिंग बनता है। अक्सर जो बॉटनिस्ट होते हैं, किसी भी प्लांट की लाइफ का पता करना हो तो स्टेम को काट के उसके अंदर जो रिंग नजर आ रहे हैं उन रिंग को बड़ी केयरफुली वो इनको काउंट करेंगे, और उससे हमें इनके जो है वो एनुअल ईयर का पता चलेगा कितने साल वो पौधा पुराना है। ओके, जो वेस्कुलर है वो हमें देख लिया। अब आखिरी है इसकी टाइप जो है वो कहता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी, इंटर का मतलब ही है बिटवीन, अमंग या बिटवीन, कैलरी का मतलब होता है मेच्योर टिश्यू, यानी ये मेच्योर टिश्यू के दरमियान पाए जाएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे इधर देखिएगा, ये हमने क्या देखे थे, एपिकल जो कि टिप्स पे पाए जाएंगे, उसके अलावा जो साइड पे पाए जाएंगे उसे हम लेटरल कहते हैं। इंटरकैलरी जो है वो किधर पाए जाएंगे, अमंग मेच्योर टिश्यू। मेच्योर टिश्यू का मतलब क्या है, जैसे देखिए इधर से अब ये मेच्योर बन गए हैं। मेच्योर का मतलब क्या है, अब ज़ाहिर कुछ मैंने शुरू में बताया था कि कुछ जो ब्रांच है जो कि उसकी लीव्स हैं, जितनी भी इसकी जो है वो जिनको अपना काम मिल गया है, परमानेंट टिश्यू या मेच्योर टिश्यू ने कहते हैं जो अब डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये वही सेल हैं। अब ये इनके दरमियान पाए जाएंगे, जाहिर है इधर भी इस तरह के कोई सेल होंगे मेच्योर, इधर भी मेच्योर सेल है, स्टेम भी अब मेच्योर सेल बन गया है ये भी। तो ये मेच्योर सेल के दरमियान में कुछ पैचेस की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, ताकि इनका काम क्या है, रीजनरेशन करना। जैसे कि जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं, अक्सर वो जब हर्बीवोर्स होते हैं वो जितना भी ये जो सब्जा होता है उसको जब वो खाएंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद वो सब्जा दोबारा से उधर उतना वो बन जाता है। या आप किसी भी जो है वो लीफ जो है वो अक्सर पौधे अपने लीफ गिराते हैं तो वो लीफ दोबारा बन जाते हैं। इसका मतलब उधर कोई ऐसे टिश्यू थे जिन्होंने दोबारा वो लीफ, यानी कि लीफ किन से बने थे, ये जो परमानेंट टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू आप डिवाइड नहीं करेंगे, लीफ ने तो वो तो बन गए थे, अब वो लीफ गिर गए हैं। लीफ को बनाने के लिए उधर भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे जो दोबारा से रीजनरेशन करेंगे उस पार्ट की, तो उनको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो वही है बिटवीन मेच्योर टिश्यू, यानी उस लीफ और स्टेम के दरमियान में। जैसे देखिएगा ये समझिए एक स्टेम है और ये इसका लीफ है। अब इस लीफ के ये इधर दरमियान में करके ये पाए जाएंगे, तो बिटवीन हो गए, ये भी मेच्योर था, स्टेम भी मेच्योर था, तो मेच्योर के दरमियान है। जो ही इनको कोई भी आप खुद काटेंगे, हर्बीवोर्स कोई भी जो है वो जानवर काट लेगा, इसको खा लेगा, तो फिर दोबारा से इसका वो लीफ या उसकी वो ब्रांचेस बन जाएंगी। जैसे मेरे पास ये एक जड़ी बूटी है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो इसका सबसे ऊपर, ये शायद आपको कैमरे में नजर आ रही हो, ये सबसे ऊपर जो है ये एपिकल मेरिस्टेम है, जो कि इसकी लेंथ में, जाहिर है ये एपिकल पहले इधर थे, जब ये अभी जमीन से निकला था सीड से, तो एपिकल पहले इधर थे। अब ये डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जाएंगे, और अब और इसकी लेंथ में इजाफा करते जा रहे हैं। और साइडों से ये जो इसकी विड्थ है जो इसकी, ये भी इसकी बढ़ती जाएगी, जो इसकी विड्थ है, जो कि लेटरल जो मेरिस्टेम है वो इसकी विड्थ में इजाफा करते रहेंगे, तो इसकी थिकनेस भी बढ़ेगी। ऊपर से जो एपिक्स हैं वो इसकी लेंथ में इजाफा करते रहेंगे। और अगर किसी ने इसको इधर से, किसी भी हर्बीवोर ने इसको इधर से काट लिया है, यानी कि खा लिया इसको, तो फिर क्या होगा, इधर करके ये देखो इधर नजर भी आ रहे हैं, इधर करके इंटरकैलरी मेरिस्टेम इस लीफ के इधर पाए जाएंगे। तो ये लीफ को अगर किसी ने तोड़ दिया है, इधर से फिर से दोबारा से ये डिवाइड करेंगे और नया लीफ यानी रीजनरेशन करेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। फर्दर अगर किसी का कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह हम इसको फिजिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।